बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए क्लास 12th के लिए 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए ध्यान से क्या जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं में से जो है कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है, कर्मनासा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनासा की हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, काशीनाथ सिंह। तो कर्मनासा की हार जो कहानी है उनके लेखक जो हैं वो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। ऑप्शन हमारा क सही है। अब देखिए अगला है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध से लिया गया है? ठीक, ये जो अग्रवाल जी हैं इनके किस निबंध से इसे लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप? तो ऑप्शन हमारा क है, पृथ्वी पुत्र, ख कल्प वृक्ष, ग भारत की एकता, ग कला और संस्कृति। तो इनमें से हमारा जो निबंध है वो किस निबंध से निबंध लिया गया है, किस संग्रह से? तो हमारा ऑप्शन का होगा पृथ्वी पुत्र, ऑप्शन का सही होगा। आगे देखिए, आगे है, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा जो है ये किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन घ हमारा सही होगा। आगे, प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास, चंदबरदाई। तो इनमें से जो प्रमुख कवि हैं वो क्या हैं? वो है ख, ऑप्शन हमारा सही है, सूरदास। प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। ऑप्शन ख हमारा सही होगा। देखिए, उर्मिला का विरह वर्णन, उर्मिला का विवाह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, नवम सर्ग, चतुर्थ सर्ग। उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में है? साकेत के किस सर्ग में है? तो प्रथम सर्ग में है। ऑप्शन हमारा क सही होगा, प्रथम सर्ग। आगे, परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत, निराला, रत्नाकर, धूमिल। तो परिवर्तन जो है वो कवि कौन है, किन कवि की रचना है? तो ऑप्शन हमारा क सही होगा, परिवर्तन जो है सुमित्रानंद पंत कवि की रचना है। आगे देखिए, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास। तो विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ग हमारा सही होगा। आगे देखिए, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण जो है, नीड़ का निर्माण फिर जो विधा है ये किस रचना का है? आत्मकथा, नाटक, संस्मरण, निबंध। तो ये जो विधा है वो है आत्मकथा, ये आत्मकथा से लिया गया है। ऑप्शन क हमारा सही होगा। आगे, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, यहाँ परसाई हमने लिखा, आप लिखिएगा परसाई। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। कौन सा, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का? विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्काए। तो इनका जो निबंध संग्रह है वो है इनमें से तब की बात और थी। ऑप्शन ग हमारा सही है। आगे, आगे हमारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ,
माटी हो गई सोना, तट की खोज। तो इनमें से उपाध्याय हरिऔध जी का कौन सा रचना है? तो इनमें से जो है ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन ख हमारा सही है। आगे देखिए, आगे है हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। तो इनमें से जो संपादक थे वो हैं, ऑप्शन घ हमारा सही है, युगल किशोर शुक्ल जी। युगल किशोर शुक्ल जी हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? इनमें से रसकलश, सिद्धराज, कामायनी, लहर। इनमें से इनकी कौन सी रचना है? तो इनमें से जो इनकी रचना है वो है सिद्धराज, ऑप्शन ख हमारा सही है। आगे, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से जो सशक्त कवि हैं वो हैं नागार्जुन, ऑप्शन ग हमारा सही होगा। आगे, मास्को अभी दूर है। मास्को अभी दूर है के रचयिता, ये जो रचना है मास्को अभी दूर है, इनके रचयिता कौन है? त्रिलोचन, रामस्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह सुमन। इनमें से इनके रचयिता कौन है? तो इनमें से जो है ऑप्शन हमारा घ सही होगा, शिव मंगल सिंह सुमन जी जो हैं मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। आगे, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर। तो इनमें से जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार उन्हें, ऑप्शन ग हमारा सही है, चिदम्बरा पर मिला था। आगे, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन के कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 1, 2, 3, 4। कितने इनके कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो इनके कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए, ऑप्शन घ हमारा सही होगा। आगे, निम्न में से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि इनमें से कौन नहीं है? कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कबीरदास। इनमें से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो कबीरदास जी जो हैं प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, ऑप्शन घ हमारा सही होगा। आगे, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? हरिऔध जी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यशोधरा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, इसे आप बताइए, ठीक, कमेंट में इसे आप बताइए। आगे, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? द्वापर, सूर सरावली, प्रिय प्रवास, साकेत। इनमें से भक्ति काल की रचना कौन है? तो सूर सरावली जो है वो भक्ति काल की रचना है, ऑप्शन ख हमारा सही होगा। आगे, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो कौन है तार सप्तक के संपादक? अज्ञेय जी हैं तार सप्तक के संपादक। आगे, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा। इनमें से जो है साहित्य सहचर के लेखक कौन है?
तो इनके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन ख हमारा सही होगा। आगे, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। ये किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ऑप्शन ग हमारा सही होगा। छायावाद की विशेषता है, इनमें से छायावाद की विशेषता कौन है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो इनमें से छायावादी की जो विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन क हमारा सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी। इनमें से कौन सा भक्ति काल का ग्रंथ है? तो ऑप्शन हमारा ख सही होगा। विनय पत्रिका जो है वो भक्ति काल का ग्रंथ है। देखिए, ये हमारा आखिरी एमसीक्यू है जो 25 नंबर, वो है अनामिका के रचनाकार हैं अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला जी। अनामिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ख हमारा सही होगा, निराला जी। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।